हरे कृष्णा। तो ये स्पेशल श्लोक है। तो इस श्लोक में भगवान बताएंगे कि मैं पक्ष लेता हूँ, है ना। क्या करते हैं भगवान? पक्ष ले लेते हैं। डिवोटीज का पक्ष ले लेते हैं भगवान, है ना। तो आज भागवत में मैं कथा भी सुन रहा था, अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की, है ना। अगर भगवान पक्ष ना लेते तो दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के समान व्यवहार करते कि नहीं। लेकिन भगवान ने ये कथा किस किसने सुनी? दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज की। ओनली 2-3 जनों ने सुनी है। गुड। तो श्लोक दोहराते हैं पहले 9वें अध्याय का श्लोक नंबर 29। समो अहम सर्वभूतेषु न मे देशो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चापि अहम्, है ना। ये जो लास्ट शब्द है ना, मयि ते तेषु चापि अहम्, इसका मतलब ये है कि मैं उसमें रहता हूँ और मुझ में रहता है ना। हालांकि भगवान ने गीता में एक जगह बोला कि मैं सब जीव जो है मैं सब में जीवों में स्थित नहीं हूँ। इसी 9वें अध्याय में आप 14 श्लोक पढ़ोगे, वहाँ भगवान बोलते हैं कि मैं सब में स्थित नहीं हूँ। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं मैं सब में स्थित, मैं भक्त में स्थित हूँ, है ना। आप 14 श्लोक याद है 9.4? जगत अव्यक्त मूर्तिना मत स्थानी सर्वभूतानि न चाहम तेषु अवस्थितः। मतलब मैं सब में स्थित नहीं हूँ, है ना। भगवान लेकिन कह रहे कि यहाँ पर मैं भक्त के मैं स्थित रहता हूँ। किसका? कौन सा भक्त है? ये भजंती तू माम, है ना, जो मेरा भजन करते हैं, जो शाम गौर आरती में आते हैं, है ना। प्रसाद की भी चिंता नहीं है जिनको, और फिर भी गौर आरती करते हैं, है ना। तो कह रहे समो अहम सर्वभूतेषु, मैं सबके लिए सम हूँ। भगवान बोलते हैं मैं सबके लिए समान हूँ। ना मैं देशोस्ति न प्रिय, मैं किसी द्वेष नहीं करता। भाई कोई भजन नहीं करता तो ऐसा नहीं कि मैं उसे द्वेष पाल लूँगा, अरे तुम अलग क्यों नहीं करता। भगवान चाहे तो क्या कर सकते हैं? वैसे बहुत कुछ कर सकते हैं। कम से कम भगवान के पास डाइजेशन पावर है। गीता में भगवान ये कहते हैं कि मैं सबका भोजन डाइजेस्ट में करता हूँ। तो कम से कम भगवान उसको रोक सकते हैं, पहले 16 माला कर फिर डाइजेस्ट करूँगा, कर सकते हैं भगवान। या तो आज आरती में नहीं आया तो अपने टाइम में डाइजेशन नहीं करूँगा। भगवान के हाथ में है ये। भगवान चाहे तो सूरज चंद्रमा को रोक सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनके हाथ में है सब। भगवान बोलते हैं मैं ही घुमा रहा हूँ सबको, गीता में 15 अध्याय में कहते हैं। लेकिन भगवान ऐसा नहीं करते, है ना। तो उसको पढ़ते हैं कि ऐसा क्यों नहीं करते, है ना। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो भाई अर्जुन, मैं ना तो किसी से द्वेष करता हूँ ना किसी के साथ पक्षपात करता हूँ, जबकि करते हैं। वे सबों के लिए संभाव हूँ। भगवान की बातें बड़ी टेढ़ी हैं, क्योंकि हमारे भगवान भी टेढ़े हैं। 3 जगह से टेढ़े हैं, पता है ना। वो बांके बिहारी बोलते हैं भगवान। बांके मतलब मुड़े हुए हैं, गर्दन से मुड़े हुए हैं, कमर से मुड़े हुए और पैरों से। आप देख सकते हो जब भगवान खड़े होते हैं, गर्दन से मुड़े हुए हैं और कमर से टेढ़े हैं, और पैरों में भी स्टाइल है उनकी, अलग स्टाइल में खड़े रहते हैं। किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वो मेरा मित्र है। ओहो, ही इज ए फ्रेंड, ही इज माई फ्रेंड। वो मेरा मित्र है ना। तो आप लोग सब चाहते हो ना भगवान के मित्र बनना, तो सेवा करो। मतलब नाम जब भी सेवा है, जिसमें बहुत तकलीफ होती है जीवा को। मैं कहता हूँ जब करो, करते हैं पूजी, करते हैं, देखते हैं, कर लेंगे। कष्ट होता है इसमें, है ना। बट ये कष्ट सहो, क्योंकि ये कष्ट ही जो है आपका कल्याण करेगा। कष्ट तो हम सहते ही हैं, लेकिन सही जगह नहीं सहते, बस सही चीज के लिए सहते नहीं है कष्ट। तो वो मुझ में स्थित है और मैं उसका मित्र हूं, ऐसा तात्पर्य। ये प्रश्न किया जा सकता है, जब कृष्ण सबों के लिए संभाव है और उनका कोई विशेष मित्र नहीं, तो फिर वे अपने भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं, जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। जैसे अम्बरीश महाराज के बारे में बताते हैं। क्या नाम है? अम्बरीश महाराज। ये बड़े राजा थे, बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट। लेकिन क्या वो जो पे नहीं जाते थे वो, है ना। मतलब बोलते थे, मंत्रिमंडल को बोल देते थे
और मंथली मीटिंग हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कोई बात नहीं, तो तुम लोग संभालो राज्य, मेरे को नहीं संभालना, मेरे को भगवान को संभालने दो। इतने बड़े राजा थे, सब कुछ थे, फिर भी भगवान को खुद सेवा करते थे। ऐसा नहीं कि आरती प्लेट किसी और से लगवा ली, खुद लगा देते, जैसे मैंने तो लगवा ली थी, है ना। खुद भगवान के फूल तोड़ के लाते थे, है ना। और खुद जो है झाड़ू पोछा भगवान खुद करते थे, खुद ड्रेसिंग करते थे भगवान को, है ना। उनको नहलाते खुद थे, है ना, स्वयं करते थे। कुकिंग भी शायद खुद ही करते होंगे भगवान को, क्योंकि उनके लिए तो भगवान व्यक्तित्व है ना, पर्सन है एक, तो भगवान के लिए वो सब करते थे। तो भगवान जब ऐसे हुए, जब वो भगवान की इतनी सेवा किए राजा होकर भी, है ना, तब एक बार दुर्वासा मुनि गुस्सा हो गए उनके ऊपर, और एक कृत्या मतलब एक राक्षसी उनके ऊपर छोड़ी मारने के लिए। तो सुदर्शन जी घूम ही रहते वहां पर, स्पीड बढ़ा ली उन्होंने अपनी, हीट निकालने के लिए। क्या होता है जब तेजी से कोई चीज घूमती है ना, तो मतलब उसमें से हीट निकलने लगती है और चिंगारियां निकलने लगती है। तो दुर्वासा मुनि को पक्ष नहीं लिया भगवान ने यहाँ पर, बड़े बड़े योगी थे। दुर्वासा मुनि भागते भागते गए शिव जी के पास। शिव जी बोले नहीं, हमारा इंस्ट्रूमेंट नहीं है ये। ब्रह्मा जी बोले हम भी नहीं कर सकते कुछ भी, एक तो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। तो फाइनली भगवान विष्णु के पास गए, बोले मैं भी नहीं कुछ नहीं कर सकता, जा तू, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मेरा भले इंस्ट्रूमेंट मेरी बात नहीं मानता है ना। क्यों? क्योंकि मैं, इसको पता है कि मैं किसके अधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं भाई, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। लोग सोचते हैं मैं स्वतंत्र नहीं, भगवान के भक्त जैसा मेरे को नचाते वैसे मैं नाचता हूं। तो भक्तों की महिमा कितनी ऊंची है, और हम लोग अपने आप को ऐसे समझते हैं, हल्के में लेते हैं अपने आप को। अरे महान लोग हैं भक्त लोग, भगवान को भी जो कंट्रोल में करके रखते हैं, इसलिए अपनी वैल्यू को कम मत समझिए, है ना। अहंकार नहीं करना चाहिए, लेकिन डिवोटीज की वैल्यू कम नहीं है भगवान की दृष्टि में। ये दुनिया के लोग तो बेवकूफ़ हैं और बेवकूफ़ ही रहेंगे, उनका कुछ नहीं हो सकता, है ना। लेकिन जो समझदार हैं, जिनको भगवान ने ज्ञान दे रखा है, बुद्धि दे रखी है, वो समझते हैं डिवोटीज क्या होते हैं। ये भेदभाव नहीं है, ये तो सहज है, इस जगत में हो सकता है। अब जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, कैसे होता है कि जैसे कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी होता है ना, कुछ लोग मेलों में खिचड़ियाँ बांटते हैं, बड़े बड़े, अभी अडानी ग्रुप ने बांटी थी, वहाँ कुंभ मेले में बांटा था, सबको खिचड़ी बांटी। बट इसका मतलब नहीं है कि वो अपने बच्चों का अपने बच्चों का पर्सनल केयर ना करते हों। सब पे कोई बड़ा बड़ा उपकारी व्यक्ति हो सकता है, बट इसका मतलब नहीं है कि जो उसके खास, जो उसके हृदय के बहुत नज़दीक हैं, उनका वो ध्यान न रखते हों। तो यही कह रहे हैं प्रभुपाद जी। किंतु तो भी वो अपनी संतानों में विशेष रुचि रहते हैं। कोई बड़ा उपकारी हुआ तो क्या हुआ। तो अगर आपको भगवान चाहते हो कि भगवान आपका पक्ष लें, तो माला फेरना चालू कर दो, भगवान को टाइम देना चालू करो। सीधी सी बात है, सीधी सी गणित है, ज़्यादा गणित नहीं है। भगवान के साथ टाइम स्पेंड करो। आरती में जैसा भी बैठे हो आप स्पेंड करो ना टाइम, जप करने में, गीता पढ़ने में टाइम स्पेंड करो। बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते तो अपनी लिमिटेशन से करो, बट करो। अगर आप चाहते हो कि भगवान आपका पक्ष लें, तो बोल भी रहे हैं, लेता ही हूँ मैं। तो दुनिया वाले जो कहेंगे कहेंगे। अर्जुन का पक्ष लिया तो लिया, पूरी दुनिया मारने में तुल्य अर्जुन को, लेकिन भगवान ने लिया तो लिया पक्ष। सूरज को भी ढक दिया एक बार, तो तू छुप जा भाई। किसको मारना था, क्या नाम था उसका, जयद्रथ, जयद्रथ को ना। भीष्म पितामह, भगवान अर्जुन का पक्ष लिए तो लिए, कुछ नहीं कर सकते हम। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव चाहे वो किसी योनि का उसका पुत्र है, अतः वे हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं देते रहते हैं। वे उस बादल के समान है जो सबके ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे वो चट्टान हो या स्थल या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहां उल्लेख हुआ है। अरे भक्त हो तो हम लोग है ही, भगवान के नहीं तो किसी और के। भगवान कहते हैं, बोलते हैं मन मना मुझे मन लगाओ। तो क्या हमारा मन दुनिया में नहीं लगा हुआ? तो भक्त तो हम हैं ही, भगवान के नहीं तो किसी और के हैं। बहु मध्य भक्त, तो भक्त का मतलब तो सेवा करना। तो क्या हम दुनिया की सेवा नहीं कर रहे? प्रभुपाद जी कहते थे, इफ यू आर नॉट रेडी टू सर्व द गॉड, यू हैव टू रेडी टू सर्व द डॉग। सेवा तो तुम करोगे ही,
है ना। सेवा के बिना नहीं रह सकता जीव, इसलिए अगर जब किसी को कोई सेवा करने के लिए बोले तो पाल लेते किसी को, ठीक है ना। तो भक्त तो हम हैं, बस भगवान के नहीं है ना। तो मनमना भव मध्या जी माम नमस्कुर, प्रणाम तो करते ही हैं इधर उधर नेताओं के सामने, कोई कहाँ झुक रहा है, कोई कहाँ झुक रहा है, यहाँ झुक नहीं रहे इधर, है ना। तो भक्त जो है हम सब हैं, बट भगवान के बनना चाहिए, उससे हमारा कल्याण होगा। क्यों? क्योंकि भगवान जो ऐसे हैं कि अपने भक्त के भक्त बनने में रुचि दिखाते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये, खास बात ये, दुनिया में किसी की भी भक्ति करो वो आपकी भक्ति नहीं करेगा, वो भी मतलब उस अनुपात में। कहते ना कि मैंने 5 बार मेरे दोस्त की मदद करी, 6ठी बार नहीं मरी तो वहीं सारा रिश्ता खत्म। 5 बार को याद नहीं रखा जाएगा, एक बार तूने मेरी मदद नहीं करी, खत्म रिश्ता। लेकिन भगवान कैसे हैं? कब तू मदद करने आया, कब मेरे पास आया, बस इसी को याद रखते हैं। तू कब नहीं आया वो याद ही नहीं रखते। जैसे भगवान बोलते हैं इसी अध्याय में, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तूने मुझे कब पत्ता चढ़ाया था वो याद रखेंगे। जन्माष्टमी पे आया था तू चढ़ाने, ओ हो कितना अच्छा है रे। फलम, अरे तूने एकादशी में मुझे फ्रूट्स काट के दिया था, ओ हो तो कितना अच्छा है। आज दुनिया के लिए मर गए लोग कर करके, फिर भी अंत में यही बोलते हैं तुम कुछ नहीं करते। भगवान, अब चुनना पड़ेगा आपको, सिलेक्शन इन योर हैंड्स, किसको चुनना है आपको जीवन में, ये सिलेक्शन कर लीजिए। हाँ, कृष्ण मानव शब्द ये बताता है कि जो लोग ऐसे भावनाओं में रहते हैं, सदैव सजीव अध्यात्मवादी हैं, उन्हीं में स्थित हैं, भगवान में स्थित हैं, और भगवान भी उनमें स्थित है। इसलिए भक्त को कुछ मत करना, बता रहा हूं, भक्त को कुछ नहीं करना है। भक्त को बस देखो, प्रणाम करो, ज्यादा मत सोचो, ज्यादा वो इंटेलिजेंस मत लगाओ, ये ऐसे कैसे कर दिया इन्होंने, वैसे कैसे कर दिया। अरे भगवान और भक्त का संबंध अलग होता है भाई। भगवान किसी भक्त को गिराते भी हैं तो वो भी उनकी लीला है। जैसे जड़ भक्त को गिरा दिया भगवान ने, जानबूझ के गिराया, तो भगवान की लीला है हमको सिखाने के लिए, समझने का प्रयास कीजिए। तो भक्त को देखो ही बंद करो देखना, जो देखना बाहर देखो। भक्त के साथ क्या लीला चल रही है भगवान जाने, हमको तो पता ही नहीं। भगवान उसके साथ ही हो गया पूजी, हाँ हो गया वो भगवान की लीला, जो हो गया। भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, इसलिए भगवान बोलते हैं अभी चेसु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। मेरा भक्त जो है दुराचारी हुआ तो क्या हुआ, मेरा भक्त है, तेरे को उसको साधु मानना पड़ेगा। देख नहीं मानेगा तो सुदर्शन घूम रहा है, मान ले साधु है वो। अतः फलता भगवान भी उनमें, भगवान स्पष्ट कहते हैं कि मई अर्थात मैं उसमें हूं, फलता भगवान भी उनमें है, मैं उनमें। और ये तो प्रेम का बात हो गई है ना, वो मुझे प्रेम करता है, मैं उसको प्यार करता हूँ, है ना। तो मेरा और मैं तेरा, है ना, ये होता है ना। तो भगवान भी वही बात बोल रहे हैं। अब कुछ लोग कहते हैं गीता में कहाँ प्रेम की बात बोली, ये क्या है, मई तेतेषु चापी, हम बोल रहे हैं वो मेरा है, मैं उसका हूं, मैं उसमें स्थित हूं, वो मुझ में स्थित है। ये क्या है, ये कोई गान की बात है क्या, ये प्रेम की बात है। इससे ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्ते भजाम की व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरी शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी प्रकार रखवाली करता हूं, करते हैं भगवान रखवाली। ये दिव्य आदान प्रदान भाव चलता रहता है, मतलब लविंग एक्सचेंजेस, है ना, ये चलता रहता है प्रभु। जो जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो बेवकूफ हैं। भगवान ने कई बार बोला, बेवकूफों को बहुत वर्णन किया भगवान ने गीता में, पता है कि नहीं आपको। नमाम दुष्कृति नो मूढ़ा अवजानंती माम मूढ़ा अहंकार मूढ़ विमूढ़ात्मा, कितनी बार बोला होगा, विशेष वर्णन किया इन लोगों का। क्योंकि भक्त और भगवान दोनों सचेतन हैं। जब अब देखो भगवान प्रभुपाद जी ना भक्तों और भगवान को एक तुलना कर रहे हैं हीरे की अंगूठी से। तो जो पढ़ता हूं, जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है, हीरे को, डायमंड को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो बहुत सुंदर लगता है। सोना भी और अंगूठी भी, मतलब हीरा भी, दोनों सुंदर लगते हैं। इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी बढ़ती है। तो आपने सुना होगा एक भजन की, तुम चंदन हम पानी, है ना।
तो चंदन अलग पड़ा, पानी अलग पड़ा, लेकिन दोनों मिक्स हो जाते हैं तो और महिमा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर भगवान और भक्त की महिमा बढ़ती है, इसलिए डीटी वर्शिप क्या करो, जब क्या करो, आपकी महिमा बढ़ेगी, भगवान की भी बढ़ेगी, दोनों बढ़िया हो जाएंगे। साथ ही हीरे की महिमा बढ़ती है, भगवान और जीव निरंतर चमकते रहते हैं। जो मरते रहते हैं वो मरते रहते हैं, और भगवान और भक्त चमकते रहते हैं। और जब कोई जीव भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो सोने की भांति दिखता है। ये तो काले पड़ जाओगे एक दिन। अब क्या समझाएं आपको, टाइम ही बहुत कम है मेरे पास, है ना। भगवान की जो भक्ति करते हैं वो सोने की तरह चमकते हैं। आप भक्ति से पहले फोटो देखो अपना, 5 साल बाद अपना फोटो देखो, आपके चेहरे पर ग्लो दिखेगा आपको। चाहो तो भक्तों से पूछ लेना, 5 साल पहले का अपना फोटो दिखाओ। ये सच्चाई है, चमकता है भगवान का भक्त सोने की तरह, है ना। पहचानी बाबू जी यही थे क्या आप? मुरझाए हुए थे पहले, काले पड़े हुए थे, और फिर वो चमकने लगते हैं। ऐसा भगवान हीरे के समान है, यह संयोग अत्यम है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं, परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान और भक्त में आदान प्रदान का भाव ना होता तो सगुणवादी दर्शन ही ना होता। 2 प्रकार के दर्शन है ना, सगुणवादी और निर्गुणवादी। मायावी दर्शन में परमेश्वर जीव के मध्य से आदान प्रदान का भाव नहीं होता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। प्राय दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान है। मनुष्य इस कल्प वृक्ष से जो कुछ मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई वो अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है, मतलब ज्यादा देंगे आपको, सबको देंगे, है ना, लेकिन आपको ज्यादा देंगे। क्यों? क्योंकि आप उनके हो। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा की व्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। भगवान जब दे रहे हैं आपको, वो कर्म नहीं है, कर्म का फल नहीं है, वो प्रारब्ध नहीं है, उससे कुछ ज्यादा है। साधु संत लोग क्यों घूमते कारों में? तुमको प्रॉब्लम है, तुम क्यों भक्ति नहीं करते? साधु संत कार में घूम रहे तो कहां घूमेंगे? हाँ, तू क्यों मर रहा है? तू क्यों जल रहा है? तू क्यों नहीं करता? तो तू भी घूमेगा फिर, है ना। ऐसे मरते रहते लोग ईर्ष्या कर करके, केशव महाराज ये कार में घूम रहे हैं। ये बेवकूफ लोग हैं, भक्ति का डीप मीनिंग नहीं जानते। अरे भैया एक बता, साइकिल में जा रहा है वो भी तो एक इंस्ट्रूमेंट है ट्रांसपोर्टेशन का, तो कार में जा रहा है वो भी ट्रांसपोर्टेशन का साधन है ना। तेरी दृष्टि में माया भरी हुई, इसलिए तू उसको भी माया देख रहा है ना, गलती तेरी है। यह तो उस दिव्य अवस्था के संबंध देता है जिसमें भगवान और उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति जगत का कार्य नहीं, ये तो आध्यात्मिक जगत का अंश है जहां शाश्वत आनंद और ज्ञान का प्रधान है। कह रहे हैं प्रभुपाद जी, भक्ति करना इस जगत का कार्य नहीं है, यानी कि आप लोग जो इस जगत में नहीं रहोगे, भगवान अगर भक्ति करोगे तो भगवान अपने धाम ले जाएंगे बढ़िया उधर। आज कुछ भक्त लोग क्रिकेट खेलना चाहते, मैंने पकड़ के मना कर दिया। अरे खेलना हो तो कृष्ण के साथ खेलो ना यार, है ना। कुछ ऐसा करोगे, भगवान के साथ खेलो और भगवान के सखाओं के साथ खेलो, तब बड़ा मजेदार है। वहां कोई जेलसी नहीं है, यहाँ तो छोटी छोटी बात पे जेलसी, वहां कोई गुस्सा नहीं है, सब आनंद में है। तो खुद भी जाओ और 2-4 को ले जाओ बस भर के। बैक टू गॉडेड, बैक टू होम। जय हो। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, भगवद गीता की, आप सभी की। हाय गौर प्रेमानंदे।